नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। रजौरी हमले के घायल प्रिंस से जीएमसी जम्मू में मिले उपराज्यपाल। ऑल माइग्रेंट पीएम पैकेज एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने की पत्रकार वार्ता। जम्मू भाजपा मुख्यालय के पास 19 दिन से धरने पर डटे रहबरे खेल टीचर्स। अब खबरें विस्तार से। रजौरी हमले में घायल प्रिंस से जीएमसी जम्मू में मिले उपराज्यपाल। कहा, प्रिंस जल्द स्वस्थ होकर लौटेगा अपने गांव वापस। डॉक्टरों की टीम को दिया प्रिंस को बेहतर उपचार देने का निर्देश। सर क्या कहेंगे, किस तरह की हालात है आपको? ऑल माइग्रेंट पीएम पैकेज एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने की पत्रकार वार्ता। कहा, 8 माह से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन पर नहीं मिला कोई पॉजिटिव रिस्पांस। सरकार पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को लेकर नहीं है संजीदा। जो आज तक हमारे पे भरोसा नहीं करते थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों को जगा दिया है, क्या त्रासदियां हमने फेस की है, वो आप लोगों की माध्यम से ही सब लोगों के पास पहुंचे। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हो। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूं। और दूसरी बात, उन आत्माओं को, उन दिव्यांग आत्माओं को जिन्होंने अभी बलिदान दिया अपना, रजौरी में हो या हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हो, उनके लिए भी शत शत नमन करता हूं। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। 243 डेज हो गए, 243 दिन हो गए हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए, उसमें जिसमें आप लोगों का भी पूरा योगदान रहा हमारे साथ। उनमें क्या क्या त्रासदीज हमने फेस किया वो बोलने आए हैं हमें। जो सरकार के साथ हमारा जितना भी कंट्रोवर्शियल। भाजपा मुख्यालय के पास 19 दिन से धरने पर डटे हैं रहबरे खेल टीचर्स। कहा, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना, फिर चाहे लाठी मिले या फिर जेल, नहीं हटेंगे पीछे। देखें सर, आज 19वां दिन है, हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं पीसफुली। लेकिन एक पहली बात है, हम कल डिप्काम सर को भी मिले हैं और डिप्काम सर से हमने हाथ जोड़ के कंप्लेन की थी कि जो परसों हमारे पे लाठीचार्ज हुआ है उसका आर्डर किसने दिया था उनको, और हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं उनको मेल कांस्टेबल्स ने मारा है, उन पे कार्रवाई क्या की आपने वो हमें बताएं जल्द से जल्द, नहीं तो अदरवाइज़ हम दोबारा एक्शन करेंगे। दोबारा हम डिप्काम सर के पास जाएंगे क्योंकि हमें एक्शन चाहिए। डिप्काम सर ने कल बोला था कि मैं बात करूंगा, और उसके बाद जो हमारी डिमांड्स हैं जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं पीसफुली, आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल खुला है यहाँ पे। रहबरे खेल का आज 19वां दिन है यहाँ बैठे हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर। हम यही बार बार बोल रहे हैं, जो एलजी साहब ने अपना वादा किया था, हमारी जो पोस्ट है वो। रहबरे जंगलात कर्मियों ने प्रेस क्लब जम्मू में की पत्रकार वार्ता। कहा, 5 वर्ष से अपनी स्थायी नियुक्ति होने का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन सरकार नहीं दे रही उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान। जिसका रजिस्ट्रेशन बाकायदा पब्लिक न्यूज़पेपर के थ्रू करवाया गया था। डेली न्यूज़पेपर में हमारे लिए एक एडवर्टीजमेंट आया था 2014 में, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने रजिस्टर किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। एंड आफ्टर दैट 2017 में वी हैव बीन अपॉइंटेड थ्रू कैबिनेट ऑर्डर, जो उस टाइम गवर्नमेंट थी बीजेपी एंड पीडीपी की कोalition में। एंड उस हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से हमारा जो टेन्योर रखा गया था इट वाज फॉर 5 years, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है 2022 अगस्त में। एंड एज सच, जैसा आप सबको पता है कि टेन्योर कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस में कुछ ना कुछ पता लगता ऑन पेपर्स या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एंड वी हैव नॉट बीन इंटिमिडेटेड फ्रॉम एनीबडी। तो अब हम लोग परेशान हैं बिकॉज अब आप अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। कहा, रहबरे खेल के तहत फिजिकल एजुकेशन में दी जाए युवाओं को नौकरी। एक लंबे समय से खेल विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं युवा। इजाज़ खान है, मैं कश्मीर से आया हूँ। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी तरफ से, अपनी साथियों की तरफ से भी, कि आपने हमें कवरेज दी। बात यह है कि सर मसला बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी का मसला है। 2017 में बीजेपी और पीडीपी
कलेक्शन सरकार थी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी रहबरे खेल, रहबरे तालीम की तरफ पे, और उन्होंने उस वक्त 3000 कोई पोस्ट बच्चे एंगेज किए, लगाए 3000 भी नहीं बल्कि 2600 किए, 2600 बच्चे एंगेज किए। और इन्होंने कैबिनेट डिसीजन में पास किया था कि 7411 पोस्टें इन्होंने कैबिनेट में दी थी, अप्रूवल हुई थी। 3000 इन्होंने किए बोलने लगे, बाद में जो है बाकी जो बचे 4311 वो विद नो टाइम यानी 4 या 6 महीने के अंदर अंदर हम इनको भी एंगेज कर देंगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन श्रीनगर ने की जम्मू में पत्रकार वार्ता, कहा जम्मू कश्मीर में 2016 से नहीं करवाया गया एसोसिएशन का चुनाव। बीसीसीआई जम्मू कश्मीर में भी एसोसिएशन के काम को करे सुचारू। ओम्बड्समैन उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्लब्स हैव रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स, और अभी इस वक्त सिर्फ 3-4 क्लब रह गए हैं। तो चूँकि हमारा कोरम कंप्लीट था, सो वी डिसाइडेड टू होल्ड द मीटिंग टुडे, एंड द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू कंपेल द बीसीसीआई कि जैसे बाकी हिंदुस्तान में पूरे वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे पूरे इंडिया में बाकी स्टेट्स में एसोसिएशन चल रही हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, वैसे ये भी एसोसिएशन चलनी चाहिए। यहाँ पर भी इलेक्शन होना चाहिए और यहाँ पर भी इलेक्टेड बॉडी जो है दे शुड रन द शो। इलेक्शंस तो 2016 से नहीं हुए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। देखिए 2016 से तो कमेटीज़ कर रही हैं, एक कमेटी अपॉइंट की थी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय द नेका कार्यालय जम्मू में अली मोहम्मद सागर का हुआ स्वागत, बोले पार्टी की गतिविधियों को की गई है समीक्षा, कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह से नेका होगी शामिल। इस वक्त एक वो चर्निंग जो पूरी तरह तंजीम को हर चीज़ को तैयार चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रखते हैं, और बेसिक लेवल पे जो बुनियादी सतह हैं उनमें अपने कारकुनों को देखते हैं कि कहीं कोई खामी है, कमी है, उसको दूर करें। दैट इज बेसिक। सागर साहब, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने में, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप क्या करें, वो सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय आने वाले समय में विधान चुनाव होने जा रहे हैं, कहा जाता है कि इस साल में चुनाव होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारियां जब होंगे तो देखा जाएगा, देखिए आप बात करेंगे। आपको लगता है कि उम्मीद है कि इस बार चुनाव होंगे इस साल? क्या है इस साल क्या चुनाव होने की? मैं कौन सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हूँ, मुझे पता है वो तो। भाजपा की बीडीसी कमेटी के संयोजक ने किया बीडीसी को मजबूत करने का स्वागत, कहा बीडीसी को आधुनिक हथियार देने का निर्णय सराहनीय, भाजपा शुरू से ही करती रही है बीडीसी की इस मांग का समर्थन। जो रजौरी के अंदर जो घटना घटी, उसके बाद देश की सरकार ने और जम्मू कश्मीर के एलजी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो बात रखी कि जम्मू कश्मीर में बीडीसी का होना बड़ा ज़रूरी है, इसको और सेंट्रल किया जाए और इनको ऑटोमेटिक वेपन देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस मांग को 1995 में उठाया था कि ऑटोमेटिक वेपन को मिलने चाहिए और बीडीसी मजबूत होनी चाहिए। आज यानी कि जोरी के बाद जो ये फैसला लिया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं और मज़ीद बीडीसी बनाने के लिए, चाहे बॉर्डर का एरिया हो, चाहे वो सांबा हो, रजौरी हो, पुंछ हो, कठुआ का बॉर्डर एरिया हो, जम्मू का बॉर्डर एरिया हो, और हिली एरिया कठुआ हो, बनी बसोली हो, उधमपुर का रामनगर हो, या रियासी का हिली एरिया हो। जम्मू की वार्ड 48 के सफाई कर्मचारी मुनीश को मिला पैसों से भरा पर्स, मुनीश ने स्थानीय पार्षद के साथ पर्स सौंपा उसके असली हकदार को, पार्षद बोले निगम से सफाई कर्मचारी को करवाया जाएगा सम्मानित। दे दो, छोड़ दो अभी। भाई साहब पर्स मिल गया आपको? मिल गया भाई। हाँ मिल गया भाई। चलो ठीक है, थैंक यू बोल दो मनीष को। नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, हम लोग पैसे के लिए पैसे के लिए बात ही नहीं है। कोई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बड़े बहादुर जवान है हमारे, नहीं पैसे की बात ही नहीं। ना, ये बात इनमें है ही, बहुत ऑनेस्ट है। ऐसे बात जी सर। हमारे किसी भाई जी का पर्स गुम हो गया था, वहाँ पर उनके बीच में डॉक्यूमेंट से पैसे भी पड़े थे, तो हमारे मुनीश जी हैं जो हमारे सफाई योद्धा हैं, इनको वो पर्स मिला और इन्होंने बहुत बड़ी जो ईमानदारी की मिसाल कायम की और जो इन्होंने उसका ट्रेस करके। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, आप देखते रहे जेके अपडेट।